शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। जीवन विज्ञान, इसकी समझ, इसका ज्ञान, इसकी होश और उस पर चलना हम सब के लिए कल्याणकारी हो सके। जीवन अपने आप में बहुमूल्य तोहफा है। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये लाइन सदा मेरे मन को बहुत प्रेरित करती है। सभी तोहफों की, गिफ्ट्स की तुलना में यूनिवर्स, प्रकृति ने हमें जो बेहतरीन चीज थी वो दे दी है, वो है जीवन। एक लाइन मैंने पढ़ी थी, मेरे हृदय पर लिखी गई, जीवन है तो सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन अगर सब कुछ भी है और जीवन नहीं है तो वो अर्थहीन है। जीवन कितना मूल्यवान है। धन्य है वो जो इसकी कदर करते हैं, सौभाग्यवान है वो जो इसकी समझ रखते हैं। अगर जीवन के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर उसकी अप्रोच, उसका दृष्टिकोण अगर हमारा वैज्ञानिक होगा, साइंटिफिक होगा, तो हम बेहतरीन नतीजे ला पाएंगे, बेस्ट आउटकम दे पाएंगे अगर हम वैज्ञानिक अप्रोच से चलेंगे। विज्ञान क्या होता है? किसी चीज का एक ऐसा ज्ञान, विशेष ज्ञान जो सिस्टमेटिक हो, क्रमबद्ध हो, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट क्लियर हो जाता हो। क्या कारण है, उसका क्या परिणाम है, बिल्कुल स्पष्ट। प्रकृति अपने आप में सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध है। हर कार्य प्रकृति में किसी कारण से होता है, उसका एक नतीजा आता है, जो कारण पूरा हो रहा होता है। हमारे जीवन में भी जो कुछ चल रहा है, जो भी उसका कारण है, जो उसकी बैकग्राउंड है, उसका एक खास नतीजा आता है। यह समझ प्राप्त करना कि जीवन में सुख और दुख दोनों हिस्से हम जानते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? इस सुख का पाने का नतीजा क्यों आया ऐसा? ये दुखी होने का नतीजा क्यों मिल रहा है मुझे? क्या कारण है उसके पीछे? सुख और दुख की गहराई से समझ। जीवन के कई पड़ाव आते हैं, कई उसके हिस्से हैं, कई पक्ष हैं। हर पक्ष में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे चीजों को तो बेहतर परिणाम आएंगे। हम शरीर रखते हैं, शरीर का भी वैज्ञानिक ज्ञान जो है, जो होश है, वो शरीर की रक्षा और विकास में बहुत सहायक है। क्या खाना उचित है, क्या पहनना उचित है, कैसे वातावरण में जीना उचित है, कैसा इलाज उचित है, इसके पीछे अगर सोच साइंटिफिक होगी तो रिजल्ट अलग होंगे। हम मानसिक रूप से उन्नति चाहते हैं, उसकी भी एक सिस्टमेटिक स्टडी है कि हम कैसे ज्ञानवान बन सकते हैं। हम धन कमाना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता है जीवन में, उसकी भी एक साइंटिफिक नॉलेज है कि कैसे धन को बढ़ाया जा सकता है और कहां तक बढ़ाया जा सकता है, कहां तक उचित है। हम अपने परिवार में, समाज में सामंजस्य चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि सुख शांति रहे, सभी चाहते हैं। किसी को भी टकराहट और भिड़ना और अनमेल पसंद नहीं है। कौन खुश रह सकता है ऐसे माहौल में? लेकिन वो बिगाड़ आता क्यों है, उसको संवारा कैसे जा सकता है, रिपेयर कैसे किया जा सकता है, उन संबंधों को ठीक कैसे किया जा सकता है, इसका भी विज्ञान है। हम स्वभाव रखते हैं, हमें हमारे भाव चलाते हैं, फीलिंग्स हमें चलाती हैं। उन्हीं फीलिंग्स से हम सुख दुख अनुभव करते हैं। जो हम सोचते हैं अपने भावों से सोचते हैं,
जो हम बोलते हैं अपने भावों से बोलते हैं, उन भावों का ज्ञान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इन सभी पक्षों में वैज्ञानिक अप्रोच, दृष्टिकोण रखते हुए एक समझ के साथ, एक होश के साथ, या इसे कहें एक बोध के साथ, रियलाइजेशन के साथ आगे बढ़ना। ज्ञान बहुत लोगों को होता है, होश कम लोगों को होती है। यहीं हम मार खा जाते हैं। पता होता है, छोटी सी बात है, सभी जानते हैं कि स्मोकिंग या नशा कोई चीज़ अच्छी नहीं है। मैं नहीं समझता कि जो करता है वो भी इसको अच्छा कहता होगा, मजबूर होता है बेचारा। उसको हमदर्दी से अगर पूछोगे वो कहेगा सर बुरा है, आप मत फंसिएगा इसमें, पूछ लीजिए, मैं शुरू कर दूं, मना ही करेगा आपको। ज्ञान होते हुए भी कई बार किसी पक्ष में हम उसका साथ इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि विवेक नहीं जागा होता, बोध नहीं होता। तो ज्ञान से बोध कहीं कीमती है। तो एक प्रयास विनम्र यहां रहेगा कि हम जीवन का विज्ञान जाने, विशेष ज्ञान जाने, साथ में उसकी होश पाएं, उसका बोध पाएं। इसके 3 लाभ होने वाले हैं जो हम सब चाहते भी हैं जीवन में, लेकिन हमें कभी पता नहीं होता कि पाएं कैसे, इसको अचीव कैसे करें। पहला लाभ, स्टेबिलिटी। जब जीवन विज्ञान की समझ आएगी, होश आएगी और बोध होगा, तो हम जीवन में स्थिर होना शुरू हो जाएंगे। किसी अच्छाई पर, किसी अच्छे कॉज पर, किसी अपने अच्छे स्वभाव पर हम खुश होते हैं, लेकिन स्टेबल नहीं रह पाते, खुशी हमारी अनस्टेबल हो जाती है। हम अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, बहुत कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, अच्छी सेहत होती है, लेकिन बिगाड़ आ जाता है, अनस्टेबल हो जाते हैं। हर पक्ष में स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए जीवन विज्ञान की आवश्यकता है। दूसरा लाभ जो हम चाहते हैं वो शक्ति। हर कोई चाहता है कि पावरफुल बने हम। शरीर दिखता है, हम शरीर की होश पाना चाहते हैं कि कैसे इसके अंदर हम शक्ति डेवलप करें, कैसे मसल्स बनाएं, कैसे बॉडी बिल्डिंग करें, कैसे फिट रहें। लेकिन हम सिर्फ स्थूल नहीं, हम सूक्ष्म भी हैं। भाव जिसकी बात करें सूक्ष्म है ना। भावों की भी शक्ति होती है, अच्छे भावों की भी शक्ति होती है। सात्विक भाव होते हैं, उनकी अपनी शक्ति होती है, सात्विक शक्ति। जिसे कई लोग कहते हैं कि आत्मा का बल, आत्मा ताकतवर है, इसकी आत्मा सुंदर है, वो अपने आप में शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे संबंधों के अंदर जो प्यार होता है वो कितनी बड़ी ताकत होती है। तो ये ताकत, ये शक्ति, स्ट्रेंथ दूसरा लाभ है जीवन विज्ञान की समझ के साथ चलने का। और तीसरा, सफलता। जीवन जो बेहतरीन गिफ्ट है, तोहफा है, उसको सफल करना है। उसके आने का जो पर्पस है उसको सफल करना है। इसी दुनिया में, यहीं रहते हुए, इन्हीं लोगों के बीच में, इसी समाज के बीच में, उसी परिवार के बीच में अगर हम जीवन विज्ञान की होश और बोध पाकर आगे बढ़ेंगे तो हमें यहीं पर अच्छा लगने लगेगा, सुंदर लगने लगेगा, फील गुड होगा और जीवन सफल होता हुआ दिखेगा। तो हम सबका जीवन बहुत प्यारा सा जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन, जो बेहतरीन तोहफा है कुदरत का, वो सफल हो सके, वो शक्तिवान बन सके, वो जीवन शक्ति से भरपूर हो और उसके अंदर स्थिरता आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। S³ याद रखने के लिए, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, सक्सेस। स्थिरता, शक्ति और सफलता हम सब पा सकें, मेरी बहुत गहरी तमन्ना है, बहुत गहरी आकांक्षा है, शुभ भावना है, शुभ कामना है कि हम सब इसे लाभ कर सकें, हमारे जीवन बहुत सुंदर हर पक्ष में बन सकें। ऐसी शुभकामना के साथ इस वर्कशॉप की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। हेलो, शुभ हो। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, अभी तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं एक नई कल्पना से मिली, जो कि पहले मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे अंदर स्ट्रेस, गुस्सा, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा था, हाई लेवल का। तो घर परिवार सभी से मैं बहुत उदास, हमेशा ऐसे एकांत में बैठना, मतलब कोई कुछ बोले तो गुस्सा करना, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ चुका था मेरे अंदर।
तो पिछले बार जब मैं आई शिविर में तो यहाँ से बहुत ज़्यादा वाली पॉजिटिविटी लेके गई, और घर में परिवार ने भी समझा कि कुछ तो चेंज आया है इसमें। कहाँ से आया उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं बताया, बट चेंज आया है इसमें। पापा बोलते हैं बेटा बहुत चुप रहने लगी है, पापा नहीं कुछ अपने आप को पहले समझूंगी फिर बोलूँगी, पहले समझना है फिर बोलना है, ऐसे नहीं बोलूँगी अब कुछ भी कि सभी को कुछ भी बोल देती हूँ, फिर नाराज़गी जाहिर होती है सबकी कि ऐसा कुछ भी कैसे बोल दिया। तो वो जो चेंज है वो मुझे यहाँ मिला इस वर्कशॉप में आने का। अभी भी मैं, शायद मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, अभी बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई। जो बीमारी नहीं थी उसकी मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब कर दी, उसकी वजह से मेरा लीवर डैमेज की कगार पे था, साइड इफ़ेक्ट्स हाई लेवल के हो गए। 1500 mg की भी मेडिसिन उन्होंने मुझे दे दी डॉक्टर ने, और अभी तक भी मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं ये शिविर को अटेंड कर पाऊँ। लेकिन वो जो फर्स्ट वाला शिविर मैंने अटेंड किया था उसकी पॉजिटिविटी, उसका वो सब जो भी था वो मुझे अंदर इतना था कि शायद मेरे अंदर एक सांस होती तो मैं उसे लेके यहाँ आती। तो ये सब, और यहाँ पे अब जो इस वर्कशॉप में मिला वो उसका भी हाई लेवल का मिला है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सबके लिए शुभकामना करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ। तो सबका शुभ हो। यहाँ आके समझ में आता है कि कुछ तो पावर है जो अंदर से ये न्यूरॉन सिस्टम को, जो न्यूरो सिस्टम हमारा गलत बन गया है, जैसे ही क्षण और प्रतिक्षण हमारे अंदर कोई भी विचार आता है तो वो एक एनालिटिक्स अंदर चलती है न्यूरॉन्स के अंदर, और वो एक आउटपुट जनरेट करती है जो नेगेटिव होती है, नीच होता है या उच्च भाव आता है। तो उस न्यूरो सिस्टम को अटैक करके उसको ब्रेक करके एक नया न्यूरो सिस्टम क्रिएट करने की जो पावर है मुझे यहाँ समझ में आ रही है। वेरी गुड। आई वुड लाइक टू थैंक्स माई मदर और बाकी यहाँ पे जितने भी सब लोग हैं। मम्मी काफ़ी टाइम से यहाँ से जुड़ी हुई हैं, पर वो मुझे बोलती भी थी आने के लिए, पर मुझे हेजिटेशन होती थी या शायद समझ नहीं आता था। तो पर उनके थॉट्स अच्छे लगते थे। रीनू आंटी है यहाँ पर, वो भी बहुत बोलती थी, और गीता आंटी हैं, ये लोग तीनों आते हैं तो काफ़ी बोलते थे चलने के लिए, पर मेरे को नहीं, मतलब मन ही नहीं किया कभी। तो अभी जब मम्मी ने वर्कशॉप का बताया मेरे मन से आवाज़ आई कि मुझे आना चाहिए। मैं खुद आई, मैंने मना एक बार किया होगा शायद, पर फिर भी आ गई मैं। उसके बाद फिर मुझे ये लग रहा था एटमॉस्फेयर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, शायद कंफर्टेबल होंगी मैं या नहीं होंगी नहीं पता। तो यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे, मतलब शायद फर्स्ट टाइम ऐसा होता है ना, हम कहीं भी जाते हैं तो कोई अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, अप्रिशिएट करने वाले नहीं मिलते, पर यहाँ पे सब इतने ग्रेटफुल हैं, इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एटमॉस्फेयर के साथ होता है ना, जहाँ एटमॉस्फेयर हमें अच्छा मिलता है वहाँ पे हमें इजीली चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो एटमॉस्फेयर अच्छा था तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला आने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए। ये लोग जुड़े हुए कम हैं, मतलब घर पे इनके कोई नहीं जुड़ा हुआ, पर इन्होंने एक बार भी मना नहीं किया जाने के लिए। एक बार हुआ थोड़ा कि फैमिली से पूछना है ये वो, इसका बिल्कुल मतलब, ये मेरी फ्रेंड है अंबिका, तो हम लोग सेम स्ट्रीम में हैं। इसका कैंसिल हो गया, मन था आने का पर पापा ने मना कर दिया। पर कल अर्ली मॉर्निंग 6:30 कॉल आती है कि मैं भी चल रही हूँ। और शिवानी का ऐसा था कि वो तो आ जाती है, मैं जहाँ जाती हूँ वो आ जाती है साथ, उसको लर्निंग का है कि हाँ करनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितना हो सकेगा मैं जल्द आऊँगी वापस। शुभ हो। मैं 2006 से रुड़की में रह रही हूँ, और जैसे मैंने बताया मैं अभी तक आई वॉज इग्नोर्ड अबाउट दैट कि मेरे खुद के शहर में इतनी अच्छी जगह है जहाँ पे सच में आप एक स्वर्ग जैसी फीलिंग और अपनी इंटरनल हीलिंग कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल चेयरमैन सर को, मिस्टर मुकेश अग्रवाल जी को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो अपने स्टाफ को हमेशा साथ लेके चलते हैं, हमेशा आगे रखने की कोशिश में ही रहते हैं, और शायद उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ आ पाई हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने जीवन जीने की कला को सीखा है कि मैंने जीवन कैसे जीना है। अभी तक मैं अपने जीवन को जैसे जी रही थी, जितना मैंने सीखा था अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, जो भी मुझे सीखने को मिलता है हमेशा मैं आई ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। तो उससे भी बढ़ के मुझे यहाँ पे मिला है कि किस डायरेक्शन से मुझे जीवन की गाड़ी को चलाना है, किस डायरेक्शन में जाना है।
हकीकत में जीवन को कैसे लेके चलना है। मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप जिसे मैंने अटेंड किया है और मैं समझती हूँ कि हर इंसान को करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप अपनी परेशानियों में उलझकर एक पागलखाने के रास्ते तक ना पहुँच जाएं। ये वो रास्ता है जो आपको एक सही दिशा देता है। आप इंसान होते हुए भी जानवरों की तरह खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, आप अपने बारे में चाहे कितनी बड़बड़ कर रहे हैं लेकिन सही दिशा नहीं है। तो वो सही दिशा मुझे यहाँ पे मिली है देखने को। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से थैंक्स बोलती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बहुत कुछ सीखा, पहली बार मैंने इतना आनंद महसूस किया है। शुभ हो।